हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाटा पावर के क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, जे करंट क्वार्टर दैट इज क्वार्टर 3 20 का रिजल्ट है, जे क्वार्टर 2 20 का रिजल्ट है, जे पिछले साल सेम क्वार्टर दैट इज क्वार्टर 3 19 का रिजल्ट है। तो फ्रेंड और जो जहाँ पे जो वैल्यू दे रखी हैं वो सारी की सारी रुपीज इन करोड्स में है, जहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले कंपनी की इनकम देख लेते हैं। कंपनी की इस क्वार्टर की कितनी इनकम है। तो देखिए फ्रेंड, जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कंपनी का वो है 7,597 करोड़। अदर इनकम है 104 करोड़। तो इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है वो है 7,702 करोड़ रुपए, और पिछले साल सेम क्वार्टर में थी 7,136 करोड़ रुपए, और पिछले क्वार्टर की जो इनकम है टोटल वो है 8,441 करोड़। तो फ्रेंड यदि हम क्वार्टर और क्वार्टर देखें तो हम कंपनी की इनकम कम हुई है, और यदि ईयर बेसिस पे देखें कंपनी की इनकम इंक्रीज हुई है। क्वार्टर और क्वार्टर रिजल्ट खराब है और ईयर बेसिस पे रिजल्ट अच्छे हैं। तो अभी टोटल खर्चे देख लेते हैं कंपनी के। इस क्वार्टर के जो कंपनी के टोटल खर्चे हैं वो है 7,552 करोड़ रुपये। पिछले क्वार्टर के थे 8,052 करोड़, और पिछले साल सेम क्वार्टर के थे 60,067 करोड़। अभी देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो कितना है कंपनी का। फ्रेंड जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का वो है 336 करोड़ इस क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर का था 707 करोड़, और पिछले साल सेम क्वार्टर का था 363 करोड़। फ्रेंड इस क्वार्टर की कंपनी के खर्चे भी कुछ ज़्यादा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। देखिए पिछले क्वार्टर में इनकम कम थी पर प्रॉफिट ज़्यादा था इस क्वार्टर के कंपेयर। पिछले साल इनकम कम थी पर प्रॉफिट ज़्यादा था इस क्वार्टर के कंपेरिजन में, और पिछले क्वार्टर में तो इनकम ज़्यादा ही थी और खर्चे उन्होंने फिर भी ठीक किए तो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट आया है। और ऊपर से फ्रेंड उनको मे भी कुछ और भी प्रॉफिट हुआ होगा। देखिए जहाँ से कुछ आया 152 करोड़ आया इस क्वार्टर में कंपनी में, और पिछले क्वार्टर में आया था 195 करोड़, और पिछले साल भी सेम क्वार्टर में 195। तो ये वाली इनकम भी इनकी कम हो गई है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर क्वांटेड फॉर यूजिंग द इक्विटी मेथड। ठीक है फ्रेंड, और ऊपर से एक एक्सेप्शनल आइटम की वजह से इनको इस क्वार्टर में लॉस भी हुआ है। स्टैंड बाय चार्ज एलिगेशन 109 करोड़ का जे माइनस हो गया। इसकी वजह से भी कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया है इस क्वार्टर में। तो चलिए फ्रेंड अभी देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो है 233 करोड़ इस क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर का था 390 करोड़, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 273 करोड़। तो चलिए अभी देखते हैं अर्निंग पर शेयर। फ्रेंड जो कंपनी का इस क्वार्टर का अर्निंग पर शेयर है फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन वो है 9 पैसे। पिछले क्वार्टर था 62 पैसा, और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 37 पैसा। और जो कंटिन्यू ऑपरेशन से सेकंड है आफ्टर नेट मूवमेंट इन रेगुलेटरी डेफरल बैलेंसेस, और ऊपर क्या था ये बिफोर नेट मूवमेंट था। तो फ्रेंड ये सेकंड टाइप का है। इसमें है 38 पैसा, पिछले क्वार्टर में था 87 पैसा, पिछले साल सेम क्वार्टर में था 61 पैसा। और फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से कंपनी को जो अर्निंग पर शेयर है वो 27 पैसे है। पिछले क्वार्टर में था माइनस में था 7 पैसा, और पिछले साल सेम क्वार्टर में था माइनस में 5 पैसा। और टोटल ऑपरेशन आफ्टर नेट मूवमेंट इन रेगुलेटरी डेफरल बैलेंस में है 65 पैसा, पिछले क्वार्टर में था 80 पैसा, और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 56 पैसा। तो फ्रेंड यदि हम ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के रिजल्ट काफ़ी ख़राब लग रहे हैं पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो रिजल्ट कुछ खास नहीं लगे इस क्वार्टर के फ्रेंड। तो चलिए अभी हम देखते हैं
screener.in साइट पे, वहाँ पे शेयर को एनालाइज करते हैं कि इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड हम screener.in साइट पे आ गए हैं। तो देखिए कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं। कंपनी का बिजनेस क्या है? टाटा पावर कंपनी प्रिंसिपल बिजनेस इज जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्रेंड ये कंपनी का मेन बिजनेस है। और कंपनी का फ्रेंड ये भी कह रहे हैं कि जो चार्जिंग आ रहा है, जो हमारी इलेक्ट्रिक कारें आ रही है, उसके उस सेक्टर में भी कंपनी चार्जिंग स्टेशन काफ़ी लगा रही है टाटा पावर। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट कैप। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 28,630 करोड़। करंट प्राइस 89.6। 52 वीक हाई है 90.6। 52 वीक लो है 27। स्टॉक पी है 26.5। बुक वैल्यू 68.1। डिविडेंड यील्ड 1.73%। ROCE है 7.53%। ROE है 1.9%। फेस वैल्यू है 1 रुपया। तो फ्रेंड अभी चलिए लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट कैसा रहा है। तो फ्रेंड यदि मैं लॉन्ग टर्म का चार्ट देखूं तो कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट कुछ खास नहीं है। देखिए इसने 2007 में ही अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 160 के अराउंड, तब से कंपनी में गिरावट ही हो रही है। तो लॉन्ग टर्म का चार्ट अच्छा नहीं है कुछ। अभी देख लेते हैं कंपनी के बारे में अच्छी बातें। कंपनी अपने प्रॉफिट का 23.58% एज ए डिविडेंड दे देती है। और बुरी बात है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, पुअर सेल ग्रोथ है, माइनस में है 2.81%, लोअर टर्न ऑन इक्विटी 2.35%, अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम हो 2647 करोड़। तो चलिए फ्रेंड अभी हम देखते हैं पिछले कुछ सालों की कंपनी की सेल। देखिए 2009 में थी कंपनी की सेल 18,057 करोड़। 2010 में 18,928 करोड़। 2011 में 19,460 करोड़। 2012 में 26,069 करोड़। 2013 में 33,177 करोड़। 2014 में 35,726 करोड़। 2015 में 33,593 करोड़। 2016 में 29,494 करोड़। 17 में 27,588 करोड़। 18 में 26,840 करोड़। 19 में 29,881 करोड़। 20 में 29,136 करोड़। इस साल लग रही है 28,435 करोड़। तो फ्रेंड जो कंपनी की शेयर ग्रोथ है वो भी अच्छी नहीं है, कुछ खास बढ़ ही नहीं रही है। वही 18,000 से स्टार्ट हुई थी और कभी 36, 33, 29, 27, 26, 29, तो कुछ खास नहीं है फ्रेंड, अच्छी नहीं है सेल ग्रोथ। ऑपरेटिंग मार्जिन 9 में था 17%, 10 में था 20%, 11 में 24%, 12 में 19%, 13 में 17%, 14 में 19%, 15 में 19%, 16 में 12%, 17 में 20%, 18 में 19%, 19 में 21%, 20 में 23% और इस साल भी लग रहा है 23%। तो फ्रेंड यदि मैं ऑपरेटिंग मार्जिन देखूँ तो ठीक है, 17 से स्टार्ट किया था अभी 23 पे है, तो 23% अच्छा खासा माना जाता है फ्रेंड। ऑपरेटिंग मार्जिन ठीक है फ्रेंड, ऑपरेटिंग मार्जिन वाइज। तो अभी देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर। 2009 में था 4 रुपये 83 पैसे। 10 में 7 रुपये 27 पैसे। 11 में 7 रुपये 61 पैसे। फिर माइनस में चलेगी कंपनी, लॉस में -4 रुपये 2 पैसे। 13 में -32 पैसा। 14 में -96 पैसा। 15 में 62 पैसा। 16 में 2 रुपये 45 पैसे। 17 में 3 रुपये 31 पैसे। 18 में 8 रुपये 90 पैसे। 19 में 8 रुपये 71 पैसे। 20 में 3 रुपये 76 पैसे। इस साल लग रहा है 3 रुपये 85 पैसे होगा। तो फ्रेंड यदि मैं अर्निंग पर शेयर देखूँ तो 2009 में 4 रुपये 83 पैसे था और 10 में 7 रुपये 27 पैसे, 11 में 7 रुपये हो गया, फिर माइनस में चला गया, अभी भी 3 रुपये 4 रुपये, बीच में 8 रुपये हो गया था। तो खास नहीं है फ्रेंड अर्निंग पर शेयर। यदि मैं ओवरऑल बात करूं अभी तक की तो मेरे को कुछ शेयर खास नहीं लगा। पर अभी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं उनके चार्जिंग स्टेशन में टाटा पावर काफ़ी काम कर रही है, इसलिए कंपनी का शेयर अभी 90 रुपीज़ को टच भी करके आया है और उसी के आसपास है, ट्रेड कर रहा है। और कह रहे हैं कि इस कंपनी का शेयर काफ़ी हाई जा सकता है। इसी वजह से टाटा मोटर्स बढ़ रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से। इसी वजह से अभी कुछ इस शेयर में लोगों को अच्छा लग रहा है। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा फ्रेंड कितने देगा, पर अभी तक का जो डाटा है मेरे अकॉर्डिंग तो वो ठीक नहीं लग रहा। और इनके ऊपर काफ़ी कर्जा भी है, तो आगे तो कुछ स्टडी करने का मतलब ही नहीं है। मेरे को तो अभी तक जो शेयर लगा है निवेश करने के लिए अच्छा नहीं लगा है।
तो चलिए एक बार मनी कंट्रोल डॉट इन पे चलते हैं और वहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं कंपनी का कितना है। फ्रेंड हम टाटा पावर के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ गए हैं। तो देखिए दिसंबर 18 में 33% था, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है, बढ़ाकर 37.22% कर ली है। तो फ्रेंड कुछ अच्छा होने वाला लग रहा है शेयर में, तभी इन्होंने इतनी होल्डिंग अपनी बढ़ा लिया। प्राइस शेयर 3.85% है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। FI के पास है 12.89%, दिसंबर 18 में 26 थे, अभी 12.89, तो इन्होंने अपनी होल्डिंग कम कर ली है, ये अच्छा नहीं माना जाता। और DAI ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है, 35.5% कर लिया है। और रिटेल ट्रेडर के ने भी अपनी बढ़ा ली है, 14.39% कर ली है। तो चलिए अभी हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं कंपनी का, वो कैसा है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो है 2.47। फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा हाई है। इस हाई पॉइंट पे तो शेयर में निवेश करना एक रिस्की हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड जो जो हमने पॉइंट अभी डिस्कस किए हैं उसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमने देखा P रेशो 26+, लॉन्ग टर्म चार्ट 5 में से 2 पॉइंट ओनली, प्लेज शेयर खास नहीं है 4 दे सकते हैं हम, मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर और 5 में से 4.5 दे सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा भी लिया उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्निंग पर शेयर 5 में से 2 ओनली, बिजनेस मॉडल कुछ नहीं फ्रेंड 5 में से 2, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 पॉइंट बहुत ज़्यादा डेंजर है फ्रेंड 2.59, 2+ है, वैसे 1 से नीचे होनी चाहिए वो अच्छा माना जाता है, ठीक माना जाता है। ये 0 है वो काफ़ी अच्छा माना है, इसकी तो 2 से ज़्यादा है। ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है कंपनी का वो भी अच्छा खासा ठीक है फ्रेंड, उसको हम 3 दे सकते हैं। मार्केट कैप 28,000, मिड कैप कंपनी है। सेल ग्रोथ की बात करें तो सेल ग्रोथ खास नहीं है फ्रेंड, उसको भी हम 5 में से 2 ही देंगे। तो फ्रेंड यदि मैं ओवरऑल बात करूं अभी तक तो मेरे को शेयर में कुछ भी नहीं लगा, मैं तो इसमें निवेश करने की सोचूंगा ही नहीं, पर कह रहे हैं कि कंपनी चार्जिंग स्टेशन में काम कर रही है अच्छा खासा, इसलिए इस शेयर में निवेश करने की हम सोच सकते हैं। चार्जिंग स्टेशन लगा रही है कंपनी बहुत बड़े बड़े, और तो कोई रीज़न बनता ही नहीं है इसमें निवेश करने का, वो भी यदि वो सक्सेस हो जाते तो है कंपनी का प्रॉफिट आने की बात। अभी तो कंपनी कुछ खास प्रॉफिट भी नहीं दिखा रही। तो फ्रेंड मेरे अकॉर्डिंग तो आप जो रिस्क लेना चाहे तो ले सकते हैं, पर खुद रिसर्च कीजिए, कुछ एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही रिस्क लेने के सोचिएगा। अभी पिछले जो हम हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग तो शेयर अच्छा नहीं लग रहा है। ओके फ्रेंड, थैंक्स।